Good afternoon, sir. Yes, good afternoon, Amanpreet. So, अमनप्रीत कल की क्लास की टाइमिंग भूल गए? सर एक्चुअली फिजिक्स की क्लास भी उसी टाइम पर होती थी, तो मुझे लगा आज नहीं होगी आईपी की। सर वेडनेसडे को भी हमारी फिजिक्स की क्लास लगी हुई थी 10 पर। अच्छा, एक्चुअली टाइम टेबल में तो ये स्वैप हो गया ना, एक्चुअली जो पुराना है। कोई नहीं, एक बार बात कर लेंगे। अब तो वैसे क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी, फिजिकल क्लासेस शुरू हो जाएंगी। यस सर। ठीक है, तो ये लास्ट हमने डाटा विजुअलाइजेशन के अंदर डिस्कस किया था, दैट इज द लाइन ग्राफ। ठीक है, लाइन प्लॉट कैसे करनी है हमने। तो we have basically applied the different combinations also. तो मेजर तो है, ये है इसके अंदर जो प्लॉट मेथड है हमारे पास, दिस इज द प्लॉट मेथड। तो प्लॉट मेथड के अंदर द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, इट टेक्स टू पैरामीटर्स एक्स एंड वाई। ठीक है जी। फर्स्ट पैरामीटर जैसे ये ईयर है, इट विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस, जो भी हम पहले पास करेंगे, और सेकंड पैरामीटर विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी वाई एक्सिस। ठीक है जी। जैसे ये जेएनवी की परसेंटेज है, सो इट विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी वाई एक्सिस। ठीक है। कल हमने ये चार्ट बनाया ही था, एंड इसको शो ही कर लेते हैं एक बार। ठीक है, एक दो दिनों में आप लोगों का ये क्वेश्चन बैंक भी आ जाएगा। क्वेश्चन बैंक लाइक सैंपल पेपर, जिसमें यू विल फाइंड, और हमें एक बड़ा पूल मिल जाएगा क्वेश्चंस का। यस सर। क्योंकि एक्चुअली अगर हम इसी तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे तो फिर हमारी एक्सपर्टाइज नहीं बन पाएगी। ये तो ऑलरेडी इन क्वेश्चंस में से हम गो थ्रू हो चुके हैं। नाउ वी नीड टू सॉल्व ए बिट हार्डर क्वेश्चंस, और जिस तरह के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है हमें फाइनल एग्जाम में। सो this is the line chart. यस, तो लाइन चार्ट में है कि हमने मोस्टली हम टू लाइंस का यूज करते हैं। ठीक है, सो हेयर यू कैन सी दैट वी हैव ड्रॉन। आप कितनी भी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो उसके अंदर। क्लियर? सो लाइक लेट्स से ये मैंने दो लाइंस को कमेंट किया हुआ है, this one and this one. So now you will find 4 lines will be there. It will take just a bit more to show the output. ठीक है जी। So it is not still showing the lines. ठीक है, जैसे लीजेंड्स में देयर इज ए मिसमैच। नाउ हमने 4 लाइंस ड्रॉ कर ली हैं ऊपर। तो फर्स्ट लाइन इज फॉर जेएनवी, तो इसका लीजेंड्स भी डाल देते हैं जेएनवी। दूसरा लीजेंड्स है केवी के लिए, सो लेट अस से दिस इज केवीएस। यस, सो ये लीजेंड्स ही शो हो रहे हैं, दैट इज द ग्राफ इट इज नॉट शोइंग। चलो लीजेंड्स को हम क्लोज ही कर देते हैं, कमेंट कर देते हैं लीजेंड्स। एंड
एक ही लाइन ड्रॉ कर लेते हैं सर इसमें एक्सेस डिफरेंट है, जी। जेएनवी में ईयर एक्स एक्सिस पर है, पर सीआईएस में ईयर वाई एक्सिस पर है। हाँ कोई बात नहीं, इनको कर देते हैं, हम कमेंट कर देते हैं। एक्चुअली प्रोग्राम में लास्ट तक काफी चेंजेस करता रहा, तो दैट्स व्हाई। यस, नाउ दीज आर द लाइंस। ठीक है, अब पहली लाइन है हमारे लिए, दैट इज, ये हमने जीएनवी के लिए प्लॉट की है और दूसरी हमने केवीएस के लिए की है, तो इसका हम लीजेंड्स भी यूज कर लेते हैं। ये आपकी बात जो आपने बोला है, यू आर राइट। तो ये हमारे पास ये लीजेंड्स भी आ गए। अब लीजेंड्स में ये है कि फ्रेम ऑन ट्रू। ठीक है, फ्रेम ऑन ट्रू मीन्स ये जो साथ में फ्रेम बन जाता है, तो अगर हम इसको फॉल्स कर देंगे, बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स ही है, फॉल्स, तो यू विल फाइंड दिस फ्रेम विल बी गॉन। और अगर हम इसको सारे को ही रिमूव कर देंगे तो भी ऐसे ही चलेगा। ठीक है, सिंपल। तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रू है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये ट्रू है, तो फॉल्स हमें करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो फ्रेम ऑन इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये ट्रू है। ठीक है, एंड ये उसकी लोकेशन के लिए है, अपर लेफ्ट। जैसे अपर लेफ्ट है, मैं इसको चाहता हूं दैट इज इट शुड बी इन दिस एरिया, so that is basically down and right. It is lower and left. In place of left I will write right. ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। सिमिलरली हम इसको सेंटर पे भी पोजीशन कर सकते हैं। ठीक है जी, एक और पैरामीटर है, जैसे लाइन विड्थ है, तो ये तो बाय डिफॉल्ट लाइन विड्थ है, हम लाइन विड्थ को भी प्लस माइनस कर सकते हैं। जैसे लेट्स से line width is equal to 10, so like this. So you can go for the customization and whatever the operations you want to apply. ठीक है, so means we have drawn 2 lines. अगर आप इसको 4 करना चाहते हैं, you are right, ये year पहले आना चाहिए था, दैट्स वाई। एक ग्राफ में तो हमें एक ही साइड पे रखना पड़ेगा ना एक पैरामीटर को। यहाँ तो हम सारे के सारे चारों के लिए ईयर को वाई एक्सिस पे ले जाएं, और यहाँ चारों के लिए हम इसको एक्स एक्सिस पे ले जाएं। यस सर। ठीक है, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना इसकी, बिकॉज हम एक ही तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दैट इज वी हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस दिस क्वेश्चंस अलोन। तो एक दो दिन में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस विद दी गोयल प्रकाशन, तो दे आर सेंडिंग दी हार्ड कॉपी, तो एक आध दिन में वो पहुंच जाएगी हमारे पास। क्लियर, सो देन वी विल डिस्कस। क्लियर, so now you are having 4 lines here, so we can represent any number of lines, and similarly we can place and improve the लीजेंड्स को भी ठीक कर सकते हैं। एक केवीएस आ गया, फिर हमने एक दशमेश और उससे पहले सीआईएस को इंक्लूड किया था। सो लेट्स से CIS and then we have दशमेश के लिए ऐसा करते हैं। क्लियर, लोअर राइट के स्पेलिंग गलत है। ठीक है, so like now you are finding out all the 4 legends are also displayed here. So today we were focusing on this the bar chart. तो बार चार्ट में एक क्या है हमारे पास, फार्मूला कौन सा है हमारे पास, एंड बाय डिफॉल्ट दी लाइंस आर डिस्प्लेड इन ए वर्टिकल फॉर्म, और अगर हमने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में डिस्प्ले करनी है, सो वी विल यूज बार एच। So a graph using a rectangular bars to show how large each value is. So for that we are using bar graph.
So the bar graph can be horizontal as well as the vertical. So by default जो हम use कर रहे हैं, clear, so they are the vertical ones. तो अगर हमने इसको horizontal करना है, so we will using the this bar h. ठीक है, तो जब ये horizontal हो जाएगा, so you know that इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं, that is so now let us say we move to the other program, that is the bar one. Yes, तो अगर मैं इसको बार एच यूज कर देता हूं बाय डिफॉल्ट इसको, तो ये हॉरिजॉन्टल में डिस्प्ले हो जाएगा। तो तुम्हारे लिए टास्क क्या है, इसको रेक्टिफाई करना है, दैट इज व्हाट वी मेंट। बेसिकली इसमें क्या है हमारे पास कि ये स्टूडेंट नेम इधर रह गए हमारे पास, और ये जो परसेंटेज थी वो इस साइड पे, वो तो अभी ये तो लेबल है बेसिकली, बट हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू बेसिकली शिफ्ट दी एक्स these values also, ये जो हमने बार एच में डाली हुई है वैल्यू, इंडेक्स एंड परसेंटेज, तो इनको भी हमें क्या करना पड़ेगा। सो विल गो दैट सेकंड लेग में इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट विल स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। तो इसके अंदर क्या किया हमने, सबसे पहले दैट वी हैव स्टार्टेड विद द लेबल, ठीक है, दैट वी वांट टू रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ 6 स्टूडेंट्स, सो दीज आर द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। सेकंड इज देयर परसेंटेज इज गिवन, दीज आर द 6 परसेंटेजेस। सो इन दोनों के बीच में मैचिंग होनी चाहिए, एज वी हैव द नंबर ऑफ लेबल्स द सेम नंबर ऑफ परसेंटेज शुड बी देयर। नेक्स्ट हमने इसका इंडेक्स क्रिएट किया है, एंड यूजिंग द range method, range is a function of numpy, so that's why we have imported numpy also in the program. So index np dot arrange, तो हमने क्या किया, जो लेबल की लेंथ है वो उसको बना लिया अपना इंडेक्स। सो 6 वैल्यूज आर देयर इन द इंडेक्स, तो इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ ए एरे बन जाएगी, एक 0 से लेके 5 तक, ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट वैल्यूज होंगी हमारे पास। अब नेक्स्ट हमने क्या किया है इसके अंदर, अगेन वी आर हैविंग 2 पैरामीटर्स। एक तो है हमारे पास जो इंडेक्स वैल्यू है, सो इंडेक्स वैल्यू विल बी रिप्रेजेंटेड ऑन द एक्स एक्सिस, ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा हमारे पास, परसेंटेज, दिस इज द परसेंटेज ऑन द वाई एक्सिस। सो बार चार्ट में भी 2 पैरामीटर्स है हमारे पास, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है जी। अब इंडेक्स के अंदर हमने क्या किया हुआ है, यू सी इन द बॉटम पार्ट, जैसे ये नीचे क्या, ये नेम लिखे हुए हैं बेसिकली, तो अगर ये नेम्स आ रहे हैं ड्यू टू दिस एक्सटिक्स मेथड के कारण, अगर मैं एक्सटिक्स को कमेंट कर देता हूं, तो यू विल फाइंड कि ये सारी वैल्यू जो मेरी आपकी प्रॉपर इंडेक्स वैल्यू है 0 से लेकर 5 तक, वो डिस्प्ले हो जाए, ठीक है जी। तो नाउ वी विल फोकस ऑन दी एक्सटिक्स। नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं, एक्स लेबल। एक्स लेबल तो ऐसे ही है जैसे हमने लाइन चार्ट के अंदर हमारा एक्स एक्सिस को जो हम बेसिकली लेबलिंग करते थे, सिमिलरली वाई एक्सिस को लेबलिंग करने के लिए वी हैव वाई लेबल। तो ये उसका फॉन्ट साइज है, जैसे मैं इसका फॉन्ट साइज अब 10 करता हूं, एंड हियर इट इज 10। सो यू विल फाइंड कि ये जो स्टूडेंट नेम और परसेंटेज का फॉन्ट साइज है, दैट विल गेट रिड्यूस्ड टू 10। Now moving to the next one important method is xtics method. तो xtics method के अंदर 2 पैरामीटर बड़े इंपॉर्टेंट है, बाकी ये तो कस्टमाइजेशन के लिए, फॉन्ट साइज एंड रोटेशन, सो दे आर नॉट वेरी सिग्निफिकेंट। ये पहले 2 जो पैरामीटर हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडेक्स में क्या है हमारे पास, इंडेक्स में है बेसिकली दिस विल टेल अबाउट द पोजीशनिंग। जैसे आपको अभी मैंने शो करके दिखाया, इसकी पोजीशनिंग 0 है, इसकी पोजीशनिंग 1 है, इसकी 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5। तो उसकी जगह पे क्या आना चाहिए, फर्स्ट इंडेक्स, इंडेक्स रिप्रेजेंट्स द पोजीशन एंड लेबल रिप्रेजेंट्स द यू नो दी, बेसिकली ये तो हमने इसका नाम लेबल रखा हुआ है, अल्टीमेटली इस पोजीशन पे कौन सी वैल्यू आएगी, विच वैल्यू विल कम इन प्लेस ऑफ दिस इंडेक्स वैल्यू। तो आपको पता है ऊपर ये लेबल की वैल्यू क्या है हमारे पास, दिस इज द लेबल। लेबल क्या है, लेबल इज ए एरे, तो उसमें से फर्स्ट वैल्यू 0 पोजीशन पे अनिल आ जाएगा, 1 पोजीशन पे विकास आ जाएगा, सेकंड पोजीशन पे धर्मा आ जाएगा, महेन, एंड लाइक दीज वैल्यूज विल कम हियर। तो एक्सटिक्स मेथड भी आपको क्लियर होना चाहिए। और एक्सटिक्स मेथड में ये जो रोटेशन पैरामीटर है,
ये जो वैल्यूज है नीचे, ये जो लेबल किए हुए हैं विकास वगैरह जो बच्चों के नाम है, उनकी रोटेशन के लिए अगर आप रोटेशन 45 करोगे तो ऑल दीज नेम विल रोटेट टू 45 डिग्री। सो ये है बेसिकली जितनी भी चीजें हम किसी भी ग्राफ के अंदर यूज कर रहे हैं, बेसिक चीज तो है कि वो हमें ईच एंड एवरी शुड बी क्रिस्टल क्लियर, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टू लास्ट। कोई भी पैरामीटर अब हमारे पास ऐसा नहीं होना चाहिए दैट इज नॉट क्लियर टू अस, एंड देन वी कैन इन द सेकंड फेज कि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर व्हेन एवर दैट क्वेश्चन बैंक इज अवेलेबल टू अस, तो वी कैन जो भी क्वेश्चन आता है, नाउ नेक्स्ट हमारा ये है कि हमें कोई क्वेश्चन गिवन हो एंड वी हैव टू आंसर दैट। नाउ वी हैव टू गो टू द सेकंड फेज जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन दिया है या कोई भी क्वेश्चन है हमारे पास एंड वी हैव टू आंसर दैट। सो जब हमारे पास वो अच्छा सा पूल हो जाएगा, सो व्हेनेवर यू विल कम टू द स्कूल वो भी आप उसको यूज भी कर लेना, ठीक है, एंड वी विल शेयर दोस क्वेश्चंस इन द क्लास एज वेल एज यू कैन टेक दोस क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस आल्सो। तो अब जो सेकंड फेज है दैट इज वी आर लुकिंग फॉर, क्योंकि ये जो सिलेबस है हमने ऑलमोस्ट वी आर नॉट इन द फर्स्ट सेकंड, हम तीसरी चौथी बार इन क्वेश्चंस को करके देख रहे हैं। सो आई डोंट थिंक सो कि अब हमारे पास जो काम करने वाला है दैट इज द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। एलिमेंट ऑफ सरप्राइज मींस कि आपको क्वेश्चन गिवन है एंड हाउ यू विल रिस्पोंड बैक टू, ठीक है जी। तो अगर आपने पुरानी एक दो वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेसिकली जो स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम है, तो उसमें मैंने बताया था कि जो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है। जो 15 मार्क्स हैं, यू माइट हैव देखी थी वो वीडियो आपने? आई विल शो यू दैट, 1-2 मिनट लगेंगे। तो थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चरिंग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता लग जाए। So let us move to this PPT. Yes. तो एक अमनप्रीत, ये हमने डिस्कस की थी फ्यू ऑफ दी स्लाइड्स कि जैसे जो पहले 21 जो एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू भी है और इसमें 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी, ठीक है, जिसमें 1 वर्ड में भी आपको फिल इन दी ब्लैंक्स भी हो सकता है। सारे एमसीक्यू नहीं, आपको पता ही है, ऑल आर नॉट एमसीक्यू, देयर विल बी फिल इन दी ब्लैंक्स, और आपको 1 लाइन या 2 लाइन के अंदर उसको आंसर करना पड़ेगा। मोस्टली दे आर इन सिंगल लाइन ओनली। तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सीरीज में से आपको 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन डाटा फ्रेम में से आएंगे और 1 क्वेश्चन विजुअलाइजेशन में से आएगा। सो यू विल फाइंड कि ये जो 15 आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं उसमें से 5 क्वेश्चन आपको आएंगे पाइथन में से और 5 क्वेश्चन आएंगे आपको MySQL में से। नेटवर्किंग में यू सी यहाँ पे बहुत काम करने वाला है, दैट इज नेटवर्किंग में से 8 क्वेश्चन आएंगे और सोसाइटल इम्पैक्ट्स में से यू विल फाइंड 3 क्वेश्चन फ्रॉम हियर। तो ये 21 में से आप लोगों ने बेस्ट अपने यू हैव टू आंसर दी बेस्ट 15 क्वेश्चंस। इसमें भी थोड़ा केयरफुल रहना, दैट इज यू हैव टू आंसर द बेस्ट क्वेश्चन ओनली, ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर के लिए फाइट है, दैट इज यू शुड बी हैव ए क्लैरिटी की जो क्वेश्चन नहीं आता बेटा उसको छोड़ देना और 21 में से वही अटेम्प्ट करना फॉर विच यू आर श्योर। सेकंड आपको पता ही है, जो सेकंड है हमारे पास 22 एंड 23 क्वेश्चंस, दे आर केस बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 22, इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चन नंबर 22 विल कम फ्रॉम डाटा फ्रेम और क्वेश्चन नंबर 23 विल कम फ्रॉम दिस MySQL, ठीक है। both are basically case based questions, so in those case 5 ऑप्शन आएंगे हर क्वेश्चन के अंदर and you have to attempt 4 options and you are already familiar, we have
sample paper with us, so you can check it out the sample paper also. और composition में next है we have 2 marks questions. तो 2 marks question के अंदर you have 10 questions आप लोगों ने करने हैं और किस किस चैप्टर में से कितने हैं ये एक बार देख लो. So this is the slide. So from this slide you can see again 2 questions from series 2 marks में और आपको पता है that is its size is 3-4 lines में आंसर करना है और डाटा फ्रेम में से एक क्वेश्चन आएगा, MySQL में से 4 क्वेश्चन आएंगे, नेटवर्किंग में से 2 आएंगे और एक क्वेश्चन सोसाइटल इंपैक्ट्स में से आएगा और इसमें से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके अंदर इंटरनल चॉइस है एंड दिस you will came to know from the sample paper आपके पास है, so I will not go into the too much details and now move to the next slide of 3 marks. तो 3 marks के अंदर है this is एक क्वेश्चन सीरीज में से है, एक सोसाइटल इम्पैक्ट्स में से है and one is from data visualization, one is from MySQL and there will be again I think 1 or 2 questions will be there where you will find internal choices there. And now we move to the last that is 5 marks questions. तो 5 marks में आपको पता है 3 क्वेश्चन करने हैं आप लोगों ने and I will show you from this slide. This is the slide. तो एक क्वेश्चन डाटा फ्रेम में से है, एक MySQL में से है, एक नेटवर्किंग में से. So we have basically 3 questions और एक आधे क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस भी है हमारे पास. एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं अमरप्रीत आपको हाईलाइट करना चाहता हूं, यू सी कि हर एक 3 मार्क्स के अंदर भी MySQL का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के अंदर भी MySQL का क्वेश्चन है और केस बेस्ड के अंदर भी MySQL क्वेश्चन है और इंडिपेंडेंटली जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है उसमें भी 4-5 MySQL के क्वेश्चन. सेकंड पॉइंट इज MySQL का सिलेबस आपको पता है. थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि MySQL के अगर आप सैंपल पेपर में देखो तो जितने केस बेस्ड वाला क्वेश्चन है, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है एक टेबल गिवन है, नीचे 4-5 क्वेरी आपने सॉल्व करनी है. सो सॉल्विंग दी क्वेरीज जितने आप मैक्सिमम सॉल्व करके देख लो, ठीक है. सो जब हमारे पास सैंपल पेपर आ जाएगा, वो मॉडल पेपर आ जाएगा, वहां से भी हम ट्राई करेंगे. और आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे दूं कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको CBSE का कंप्यूटर साइंस का पेपर मिल जाता है ना, कंप्यूटर साइंस का जैसे IP का पेपर है ऐसे कंप्यूटर साइंस का पेपर है, तो कंप्यूटर साइंस वाले पेपर में भी MySQL है, तो उसमें भी यू विल फाइंड देयर आर. मैंने ऑलरेडी जो सैंपल पेपर कंप्यूटर साइंस का उसमें से मैंने क्वेरीज आप लोगों को करवा दी है एंड मोस्टली मैंने आपको डिस्कस कर दिया है. दैट इज नो नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सॉर्ट आउट फ्रॉम दी सैंपल पेपर ऑनवर्ड्स. क्लियर. तो साथ साथ में ये जो टॉपिक्स हैं इनको भी करते जाएंगे, कहाँ जहां पे भी आपको डाउट है यू ब्रिंग दी डाउट आल्सो एंड बाकी you know that your schools are going to start in the next few days. ठीक है. और 17-18 के आसपास आप लोगों के फर्स्ट प्री बोर्ड होंगे आप लोगों के इन दी स्कूल. ठीक है. सो टिल देन जहां पे भी आपको डाउट होगी सो यू ब्रिंग योर डाउट्स आल्सो. और कोई आपकी साइड से कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट है? सर जैसे सैंपल पेपर में एक क्वेश्चन था जिसका आंसर वो मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ वाला था, तो उसका आंसर गलत दिया हुआ था, तो उसका कोई क्या बात होगा? नहीं बेटा, देखो मैं बताता हूँ. देखो पहली चीज है कि हमने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है कि आप उसके अंदर क्या कर रहे हो. अगर बोर्ड की साइड से कोई भी गलती होती है ना तो वो हमारी गलती नहीं है. दैट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन दे विल गिव टू एवरीवन ना. तो हमने तो अपनी पोजीशन स्ट्रांग करनी है कि हम अपनी साइड से मिनिमम जो है वो गलती करे, कोई गलती ना करे. मिनिमम क्या, कोई गलती ना करे. और बाकी अगर कोई बोर्ड की साइड से कोई गड़बड़ होगी, ऐसा पेपर में हो जाता है नो, दी बोर्ड बहुत बार होता है बोर्ड के पेपर में बोलते हैं कि समटाइम्स द लेवल ऑफ डिफिकल्टीज टू, आपको एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसके बारे में आपने कभी सुना ही ना हो, कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है
सो ये बोर्ड ने फिर फर्दर डिसीजन लेना कि वो उसने सबको मार्क्स देने हैं, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। हमें तो जो जो गिवन हमारे पास सिलेबस है, उसकी हमने सबसे अच्छी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है? ओके सो सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू फॉर बीइंग इन द क्लास। ठीक है? थैंक यू सर। ओके बेटा।